जैसे ही आज आप दूसरे मजहब के लोगों को देखते हो, उनकी अपनी पहचान है, तहजीब है। उनकी बस्तियों में प्रवेश करते ही पता लग जाता है कि कौन से समाज की बस्ती है। उनके लोगों को देखकर पता लग जाता है कि अमुक आदमी कौन है, और हमें क्यों कहना पड़ता है कि हम बौद्धिस्ट आदमी हैं। लेकिन आज 2-3 चीज आपको बता रहा हूँ जो बहुत सुंदर इस देश में शुरू हुई है। नंबर 1, आज हमारी एक तहजीब विकसित हो गई है। भिक्षु का आना, सम्मान के साथ लाना, उनको नमन करना, कैसे बौद्धों के कार्यक्रम होते, तहजीब में कार्यक्रम हो रहे हैं। दूसरा, सुबह जगने से लेके शाम को सोने तक हमारी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, आज ये दमभूमि सिखा रही है। 2 काम सिखा रही है पूरे देश में। एक तो सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक बौद्धों का कैसा क्रियाकलाप हो, ये आज हमें समझ में आ रहा है। एक, जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक के जो हमारे संस्कार हैं वो कैसे हो, ये बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। और तीसरा काम, तारीख 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरे वर्ष भर हमारे कैसे पर्व, परंपरा, उत्सव हो, ये हमें आज पता लग रहा है। 1 जनवरी भीमा कोरेगांव से शुरू दमभूमि करती है। संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्धों की परंपरा यहीं से शुरू होती है। और 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पूरा साल का हमारा आयोजन है। आपको जानकर खुशी होगी कि संपूर्ण भारतवर्ष में अब बौद्ध समाज के लोग जो श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब का अनुपालन कर रहे हैं, उनके दिन की शुरुआत, साल की शुरुआत 1 जनवरी भीमा कोरेगांव से होती है। हमारी जिंदगी की नई साल का मंगलारंभ भीमा कोरेगांव से होता है, जो गौरवशाली शौर्यता का दिवस है। हमें स्वाभिमान जागता है, हमारा सम्मान जागता है, गौरवशाली व्यवस्था से हम साल का मंगलारंभ करते हैं। और इसको लेकर के 1 जनवरी के बाद जनवरी, 3 जनवरी, 18 मार्च, ये पहला दौर है कि आज दमभूमि के सानिध्य में हम अपने पर्वों को स्थापित कर रहे हैं। सामान्य सज्जनों, हमारी माता बहनों, हम हजारों साल से दूसरों के मेलों की भीड़ का हिस्सा थे। आज हमें गर्व है, हम बिल्कुल कृतज्ञ हैं श्रद्धेय भंते जी के कि आज श्रद्धेय भंते जी ने हमें अपने पर्वों को स्थापित कर दिया है। 18 मार्च को बाबा साहब आगरा आए थे, सारा देश जानता है। आपको जानकर खुशी होगी, आज हम दूसरों के मेलों में जाया करते थे, आज 18 मार्च के कार्यक्रम में जहां बाबा साहब ने बड़ा मार्मिक भाषण दिया, जिनके भाषण को सुनकर आज भी हम लोगों की आंखें भर आती हैं। बाबा साहब का इतना मार्मिक संबोधन, जो जिंदगी का उनका लगभग अंतिम दौर का संबोधन था, आज पूरा देश वहां सुनने जाता है। 18 मार्च के बाद मई में बुद्ध पूर्णिमा आती है। हमारी सब माता बहन सफेद कपड़े पहनकर बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन करती है। मई के महीने के बाद सितंबर में 23 सितंबर है, संकल्प दिवस पर पूरा देश संकल्प दिवस वडोदरा पहुंचता है और 23 सितंबर को संकल्प दिवस मनाता है। अक्टूबर में 14 अक्टूबर या सम्राट अशोक विजयदशमी आप लोग सब मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। मैंने 2-4 चीजें इसलिए गिनकर बताई है कि आज बौद्ध समाज के लोग अपनी पर्व परंपराओं के साथ देश में अपना काम करने लगे हैं। भले ही हम कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे पास बीच में हैं। इसके अलावा श्रद्धेय भंते जी के द्वारा लगभग मैं कह सकता हूँ लगभग 1500 साल के बाद, वैसे तो एक लंबा दौर है, 1500 के साल भिक्षुओं का इस तरह धम्म देशने का जो क्रम देश में चला है, वो श्रद्धेय भंते जी ने मंगलारंभ किया है। इस तरह उपासकों को बिठाना, धम्म की सर्वोच्च सत्ता के साथ धम्म की देशना देना, ये देश में नया प्रारंभ है। आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे भी देश में विगत लोगों, दूसरे लोगों के साधु संतों की भांति और उससे श्रेष्ठ धम्म देशनाओं का मंगलारंभ हो रहा है। और मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ एक बौद्ध उपासक होने के नाते कि जब से श्रद्धेय भंते जी और दमभूमि के द्वारा सम्मानित भिक्षुओं ने देश भर में देशनाओं का दौर शुरू किया है, लोग बहुत अनुशासन से, बहुत विनम्रता के साथ धम्म देशना सुन रहे हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। लोग नशा से मुक्त हो रहे हैं, जीवन के घर के कलह दूर हो रहे हैं और देश में सुख शांति का वातावरण बन रहा है। लोग देशनाओं को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। आज मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के कि आप लोगों ने अव्यवस्थित होने के बाद भी, आपको बड़ी तकलीफ हुई कि हमारा कार्यक्रम हट गया, उसके बाद भी आपने एक महंगी जगह व्यवस्थित करके धम्म के कार्यक्रम को सुनिश्चित रखा। ये आपकी दान पारमिता के साथ साथ धम्म के प्रति समर्पण का भाव है। इसलिए ये धम्म देशना को दौर भंते जी ने शुरू किया है।
उसके बाद आपको जानकर खुशी होगी, आज देश में धम्म के नाम पर महिलाएं आपको बिल्कुल बराबरी का काम कर रही हैं। हमें ऐसा सुनने को संबोधनों में मिलता था कि महिलाएं कार्यक्रमों में नहीं आती, लेकिन जब से भंते जी ने धम्म की बात को कहा है और कंपल्सेशन किया है, अगर आपको आना है तो महिलाओं के साथ कार्यक्रमों में आओ। ये धम्म की अनुकंपा है, भंते जी का मार्गदर्शन है कि धम्मभूमि के आयोजनों में महिलाओं की संख्या प्रशंसनीय रहती है। ये सफेद पहन करके आती है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। दूसरी बात जो धम्म के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात है, आज संत भंते जी ने सामने शिविर लगाकर, धम्मदेशन लगाकर, प्रशिक्षण लगाकर, कैडर दे करके धम्म में लोगों को माहिर किया है। और आज इसी का प्रभाव है कि सामान्य व्यक्ति से लेकर विशेष लोग समाज के धम्म के प्रति आकर्षित है। और मुझे तो आज बताते खुशी हो रही है कि आज भंते जी के साथ नोएडा से हमारे चीफ ट्रेजरर साहब आदरणीय अशोक गौतम जी, जो धम्मभूमि के राष्ट्रीय हमारे प्रतिनिधि हैं, इस तरह के सम्मानित लोग भी धम्म में अपना दम शाह के रूप में काम कर रहे हैं और उनका यहाँ भी काफी प्रभाव है। ये सब धम्म का प्रभाव है। सामान्य व्यक्ति से लेकर विशेष व्यक्ति तक आज धम्म में अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं। और उसके साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको जानकर खुशी होगी, ये हमारा पूरा समाज दूसरे की दी हुई किताबों की वही आरती और गुणगान करता रहा। चूंकि जिसने आरती दी इसने आरती गाई। आज बाहर काउंटर लगा है, सरदेव भंते जी ने और धम्मभूमि के पूरे यूनिट ने आज संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही सरल, सस्ता, छोटा साहित्य तैयार कर दिया है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बड़े पैमाने पर बुद्ध और बाबा साहब महापुरुषों के साहित्य को पढ़ रहे हैं और एक अच्छा सुंदर काउंटर लगाकर ये सेवा की जा रही है। पूरे देश में सस्ता, सुलभ और सरल साहित्य यहाँ हमारे बीच में भंते जी दे रहे हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी मैंने आपको संक्षिप्त में दी कि आज धम्मभूमि बौद्धों का राष्ट्रीय आंदोलन है। आप जो मुट्ठी भर लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी छोटे संगठन के आदमी नहीं हैं, आप एक राष्ट्रीय मूवमेंट के हिस्सा हैं जो देश के लगभग 22 राज्यों में काम कर रहा है। आज भंते जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी राज्य में है, तो अगले दिन किसी दक्षिण भारत के स्टेट में काम करते हैं। ये संपूर्ण भारतवर्ष में धम्म का काम चल रहा है। तो आप जो सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, आप एक राष्ट्रीय आंदोलन की मुहिम में बैठे हैं, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। तो आज भारत के बौद्ध लोगों को बधाई और मुबारकबाद कि आज हम लोगों को देश में एक अपना आंदोलन मिल गया है, अपना एक मार्गदर्शक मिल गया है, अपना धम्म, एक धम्म का किताब जो धम्म हमारा शास्त्र वो मिल गया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अब आपको कहीं इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं है। 14 अप्रैल कैसे मनाई जाएगी ये धम्मभूमि बता रही है। बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाएगी, खीर बनेगी कि हलवा बनेगा, आज धम्मभूमि बता रही है। उपोषण कैसे रखा जाएगा, ये हमारे पास यूनिट है, भंते जी बता रहे हैं कि उपोषण कैसे रखा जाएगा। देश में बौद्धों की क्या तहजीब और क्या पोशाक होगी, ये धम्मभूमि लोगों को बता रही है। आज हमारे पास दूसरे मजहबों से बेहतर हमारा मूल धम्म आ चुका है। धम्म ग्रंथ हमारे पास है। मार्गदर्शक के रूप में सरदेव भंते जी हमारे पूरे देश में मार्गदर्शन कर रहे हैं और एक समानता के साथ देश में धम्म अपना गतिशील है। ये बात बताते हुए, वैसे तो सरदेव भंते जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, मैं भंते जी से अनुमति चाहते हुए एक बात आपसे कह रहा हूँ। सामान्य साथियों, सहारनपुर की भूमिका बहुत अग्रणी रही है देश के आंदोलन में। 18 मार्च का कार्यक्रम आगरा में हो रहा है। सरदेव भंते जी आपको इस देशना के साथ साथ एक निमंत्रण देने आए हैं संपूर्ण सहारनपुर को। 18 मार्च को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा आए थे। याद रखना, यदि हमने अपने पर्व और परंपराएं स्थापित नहीं किए आज तक, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अब हमको किसी के मेलों की भीड़ बनने का काम नहीं करना। हमारे उत्सव हैं, हम उनका हिस्सा बनेंगे, भीड़ नहीं बनेंगे। 18 मार्च का कार्यक्रम भंते जी ने स्थापित देश में कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च को आगरा आए थे। जीवन का आखिरी दौर था। वहीं आकर बाबा साहब ने अपने मार्मिक शब्द कहे। कितने लोगों ने शब्दों को सुना, कितने लोगों ने इनको किताब में पढ़ा, कितने लोगों ने गीत में गाया, लेकिन 2 ही आदमी समझ पाए। इसलिए मैं आपको आज गंभीरता से बता रहा हूँ। या तो 18 मार्च में बाबा साहब की आंखों में आंसू और तकलीफ को मान्यवर काशीराम साहब ने समझा और पूरे देश का निजाम बदला। उन्होंने इतना बड़ा काम किया और मैं आज पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, भंते जी आपको निमंत्रण देने आए हैं। 18 मार्च में जो शेष काम रह गया धार्मिक दृष्टि से, उसको भंते जी ने बड़े गंभीरता से लिया है। और इस बार का 18 मार्च का जो कारवां है, वैसे भंते जी 2014 से इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मनाते आ रहे हैं।
जब बाबा साहब की 125वीं जयंती थी तो 1,25,000 लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म एक साथ 1.25 लाख लोगों ने वहीं बैठ करके पढ़ा, जो देश की अद्भुत घटना है। कई बार भंते जी ने उनको श्रद्धांजलि दी है, इस बार का भी एक अद्भुत घटना है। सामान्य साथियों, बाबा साहब ने जो भाषण 18 मार्च को दिया था, बहुत लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। आज भंते जी ने अपील की है, भंते जी ने निर्देश दिया है, इस बार के 18 मार्च आगरा पर हमारी सम्मानित बहनें भी सुनेंगी इस बात को। और नौजवान साथियों, कौन लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं को पहुंचना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। 18 मार्च आगरा को उसी धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर जाए थे, वो भाषण सामूहिक रूप से पढ़ा जाएगा जो बाबा साहब ने उस वक्त कहा था। जिन्होंने सुना वो दुनिया में नहीं है, जिन्होंने नहीं सुना वो हमारे बीच में है। भंते जी का मानना है, यूं तो बाबा साहब पूरे देश में आए, लेकिन जो बात आगरा में कही वो अद्भुत है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, 18 तारीख को भंते जी ने अपील की है देश के बौद्ध लोगों से, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से। सहारनपुर भी उस श्रृंखला में हमारा महत्वपूर्ण जनपद है। आप लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं को पोंछना चाहते हो तो सुनने चलिए इस भाषण को। और क्या किया भंते जी ने, वो भाषण छपवाया है। देश के लाखों लोग एक साथ उस भाषण को वहीं पढ़ेंगे। भंते जी भिक्खु संघ मंच से पढ़ेगा और 1 लाख लोग से ज्यादा लोग एक साथ उसका पुनर्वाचन करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कहा है कि जाति संगठन की दीवारों को तोड़ो, नया एक आगाज करो, बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाओ। ये बताओ कि बाबा साहब ने क्या कहा था। पता नहीं कौन हमारे बीच में मान्यवर साहब का अनुयायी बैठा है, किसके दिलो दिमाग पर वो बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द पड़ जाए और देश का कल्याण हो जाए। तो हम आपको आमंत्रण, श्रद्धेय भंते जी आमंत्रण पेश करेंगे। आपसे अपील है, 18 मार्च के धम्म कारवां में ठीक वैसे ही आप जाइए जैसे लोग मक्के मदीना जाते हैं, लोग धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थ जाते हैं। आप भी 18 मार्च को बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज में आवाज मिलाने, बाबा साहब जहां बाबा साहब अम्बेडकर मार्मिक हुए, जहां बात कहते कहते उनका गला रुंधाया, हमें भी बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात की अनुभूति के लिए 18 मार्च को भंते जी हमें निमंत्रण देने आए। हम अनुरोध करते हैं आपसे सभी लोग, आदरणीय भाई साहब अशोक गौतम जी, धम्मभूमि की टीम और हम सब लोग भंते जी के निर्देश पर सब लोग सामूहिक रूप से आज आपको निमंत्रण देने आए हैं। वो आमंत्रण श्रद्धेय भंते जी प्रेषित करेंगे। मैंने वो छोटी घटना का जिक्र किया कि आप लोग उसको भूले ना। और नौजवानों के लिए भंते जी ने विशेष उसमें एक चीज जोड़ी है। 17 तारीख को, 18 को तो धम्म कारवां रहेगा, लाखों लोग सड़क पर पैदल चलेंगे। और 17 मार्च को हमारी बहन बेटियां, नौजवान लोग आप सुनिए, 17 मार्च को भंते जी ने पहली बार देश में आह्वान किया लोगों से। 17 तारीख को जब बाबा साहब अम्बेडकर की लाल किला पर प्रतिमा लगी है, जब बाबा साहब के कदम पड़े थे, बाबा साहब ने वहीं उतरे थे। बाबा साहब के जहां आने से लेकर लाल किला पार्क से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है रामलीला मैदान पर, चक्की पार्क मोहल्ले के पास में, वहीं से 17 तारीख को बुद्धा पीस मार्च निकाला जाएगा, बुद्ध शांति मार्च। सफेद कपड़ों में उपासक रहेंगे, बड़ा एक भिक्खु संघ रहेगा, लगभग 4 किलोमीटर तक सफेद वस्त्रों में भिक्खुओं के साथ, पंचशील ध्वज के साथ, एक अद्भुत पंचशील की ध्वज के साथ एक यात्रा निकलेगी। लोग कहेंगे कि अब तक लोग जैनों को जानते थे, अब तक लोग ईसाइयों को पहचानते थे। मेरा पूरा भरोसा है 18 मार्च से पहले 17 मार्च को होने वाले शांति मार्च में ये साबित होगा कि देश में बौद्ध लोग भी रहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन पर 17 मार्च को शांति मार्च निकाला जाएगा। आप सब लोग नौजवान उसमें आमंत्रित हैं, लेकिन एक शर्त है, भंते जी ने कहा है, उसके लिए नाम लिखवाना पड़ेगा, सफेद कपड़े बनवाने पड़ेंगे। सामान्य साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के शांति मार्च में पहुंचने के लिए आप श्वेत वस्त्र बनवाएं, नामांकित कराएं, कोई चार्ज नहीं उसका, हाथ में पंचशील का झंडा लेकर के ऐसे समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर आ रहे हैं, हम उनकी अगवानी करने लोग पहुंच रहे हैं। जब न सही तो अब सही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने आप लोग पहुंचे, हम ऐसे आपसे अनुरोध करते हैं। आदरणीय भंते जी ने हम सबको यहाँ आने का अवसर दिया। आप सभी का नमो बुद्धाय, जय हिंद।